भाई it is a statement. Prepared in form of an account. Its objective is to determine amount payable oblique receivable from a party to oblique from a party on a given date ऑब्जेक्टिव है एक पार्टी को कितना रुपया आपने देना है लेना उसकी कैलकुलेशन करनी है. It is made when there are frequent transactions between two parties. मतलब अगर एक पार्टी डेटर भी है और वो क्रेडिटर भी है, उसको माल बेचते भी हो, उससे खरीदते भी हो, तो ये अकाउंट पक्का बनाया जाता है. ये स्टेटमेंट अकाउंट के फॉर्मेट में बनता है. इट इज मेड व्हेन देयर आर फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शंस बिटवीन टू पार्टीज. द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट receivable or payable is calculated up to a given date called the account current date. It is made using interest method, product method, and there's one more method called epoch method. ये अपने को नहीं करना है, ये दोनों हमारे काम के लिए. तो क्या हिसाब किताब है वो सीधा भाई तुम्हें बताना चालू करो. An illustration. One 411. Amount due from A at year opening रुपया 3 लाख.
10/4/11. Purchased goods from A, रुपया 4 लाख. ड्यू डेट 10/5/11. Receipt cash from A, rupees 1,80,000. B से भूल गया. Sold goods to A, रुपये 8 लाख. Due on 5/5/11. The account current is prepared on 15th May 11. Parties give and take interest at the rate of 12%. समझने की कोशिश करो क्या हो क्या रहा पहले. 1/4/11 को साल चालू हुआ. 15/5 को इन्होंने एक दूसरे को क्या लेना है क्या देना है वो अमाउंट निकाला. कुछ ट्रांजैक्शन हुई इस बीच में. 2-3 ट्रांजैक्शंस मैंने डाली हैं. बोला ये ट्रांजैक्शन होने के भाई अलावा बताइए कि क्या अमाउंट किसने किसको देना है लेना है. अमाउंट ड्यू फ्रॉम ए, भाई डिटेल्स गिवन बाय राहुल एंड कंपनी. आप राहुल एंड कंपनी हैं और आपकी एक पार्टी है ए, उसके साथ जो डीलिंग्स हो रही है उसकी डिटेल्स आपने दी. कैसे बनाया जाता है इसको. बी इन अकाउंट करंट विथ राहुल एंड कंपनी. हमेशा याद रखिए नाम बी थोड़ी था. क्या नाम लिया था तो माफ करिए, थोड़ा एब्सेंट माइंडेडली. जिसका अकाउंट बनाया जाएगा उसका नाम पहले लिखा जाएगा. The one whose account is made. One who renders the account. Renders the account मतलब makes it. जो बनाता है उसका नाम हमेशा बाद में लिखा जाता है. तो आप राहुल एंड कंपनी हैं और आप ए का अकाउंट बना रहे हैं. डेट
particulars, ledger folio, rupees या लाख रुपीस, देखिए इतने कॉलम तो हर एक अकाउंट में होते ही है। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट, यहाँ पे भी वही है। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, लाख रुपीस। डेबिट भी लिख देते हैं, क्रेडिट भी लिख देते हैं। डेबिट लिखा, क्रेडिट लिखा, फिर भी भाई अकाउंट नहीं है, अकाउंट का बाप है। ब्याज की कैलकुलेशंस भी कंप्लीट हो जाती है इसमें। एक्स्ट्रा 3 कॉलम बनते हैं। ड्यू डेट, डेज, एंड या तो इंटरेस्ट या प्रोडक्ट। ड्यू डेट, डेज, इंटरेस्ट और प्रोडक्ट। ठीक, आइए समझते हैं। एक ग्राउंड रूल सिखाना है बिफोर आई डू एनीथिंग एल्स। ज़्यादा ट्रांजैक्शंस नहीं है। समझे? If due date of transactions of a transaction is not given, then case 1, the date of transaction itself is the due date. ये जैसे मैं इधर एक क्वेश्चन में काम करता हूँ, ये हटा रहा हूँ, ये एक अगर ड्यू डेट दे दे तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं दे तो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन ही उसकी ड्यू डेट मानेगा। केस 2, इन केस ऑफ ओपनिंग बैलेंस the due date is closing date of last year. बस नहीं, मतलब क्या भी समझ में आएगा। ये देखिएगा, आप राहुल एंड कंपनी है, ए से अमाउंट लेने दी 3 लाख रुपया, 1411, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना दी, समझिएगा चचा। हिसाब कौन से दिन सेटल करने की बात हो रही है, वो कैसे मालूम पड़ेगा? जिस डेट को अकाउंट करंट बनाने को बोलेगा वही अकाउंट करंट की डेट होगी।
ड्यू डेट नहीं, अकाउंट करंट डेट, सारी कैलकुलेशन ब्याज की वहां तक करनी है। अच्छा, ये ओपनिंग डेट का ड्यू डेट क्या था? ड्यू डेट था इसका 31 मार्च तक। ओपनिंग डेट का ड्यू डेट क्या होगा? क्लोजिंग डेट ऑफ द लास्ट ईयर। डेज काउंट कर लेंगे। डेज कहां से कहां तक? डेज यहां से यहां तक, ये देखिएगा, ये यहां से यहां तक डेज काउंट करेंगे। ये यूं लिखा जाता है हेडिंग, इंटरेस्ट हेडिंग में लिखा जाता है एट द रेट ऑफ 12% पर एनम अप टू 15/5/11, जो डेट ऑफ सेटलमेंट होती है वहां तक दिन काउंट किया जाता है। डेज मतलब ये नंबर ऑफ डेज। कितने हो गए जी? अप्रैल में हो गए 30, और मई में कितने? हाउ मेनी डेज? 3 लाख इंटू 45। इंटरेस्ट करूं या प्रोडक्ट करूं? इंटरेस्ट करता हूं, प्रोडक्ट बाद में करूंगा। अच्छा, रहने देता हूं। क्या हो गया जी? देखिएगा, इंटरेस्ट कैलकुलेशन दिखा रहा हूं। 3 लाख 12%, 45 डेज आउट ऑफ 366 डेज। 11/12 है ना, तो 12 में 366 दिन आते हैं। बोलिए कितना इंटरेस्ट है? कैलकुलेट करिए। पॉइंट 229। ओ ठीक है, 4426 ये इंटरेस्ट आ गया। एनी प्रॉब्लम? इतना इंटरेस्ट आ गया। दैट मीन्स हम मान लेते हैं कि इस दिन हिसाब सेटल हो गया। अब हो सकता है और जल्दी पेमेंट आ जाए, आई भी है, इनफैक्ट 1,80,000 रुपये मिला भी है, बट हम वो देखते नहीं हैं। हम तो देखते हैं हर एक ट्रांजेक्शन का। भाई उधर जो ट्रांजेक्शन डेट है या ड्यू डेट दे दे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दे तो ड्यू डेट से लेकर अब डेट ऑफ सेटलमेंट दिन काउंट करते हैं और ब्याज निकाल लेते हैं। अपने आप सब कैलकुलेट होता जाता है। आगे देखिए, परचेज गुड्स फ्रॉम ए ₹4 लाख, ड्यू डेट दी हुई है 10/5। जरा देखिएगा, माल परचेज करे तो एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू 10 अप्रैल को परचेज किया गया। 10 अप्रैल परचेज डेबिट टू ए बाय परचेज। कितने का माल है? रुपीस कितना? 4 लाख। ड्यू डेट 10/5/11। जिस दिन से चलोगे उसको छोड़ देना और 15 तारीख को ले लेना, 5 दिन बाद। 4 लाख इंटू 5 20 लाख हो गया ना? 12%, 5 days आउट ऑफ 366। बोलिए। $3,279। प्रॉब्लम? आगे चलते हैं।
ये देखिएगा, रिसीव्ड कैश फ्रॉम ए 1,80,000, कैश मिले तो एंट्री क्या, कैश टू ए, क्या तारीख है 16, एक 1,80,000। हाँ जी, कोई ड्यू डेट तो बोला नहीं, तो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन इज द ड्यू डेट, क्या जी 16/4 क्या, काउंट करेंगे 16/4/11 से 15/5, दैट इज 14 दिन अप्रैल में और 15 दिन उसके 29, एस्ट्रिक्स 3, एक 1,80,000 इंटू 29, अरे यार कितना 12%, माफ करिएगा, कितने डेज 29, बोलिए। वन 711, सही बोल रहे ना भाई साहब, उल्टा पुल्टा तो नहीं हो रहा है। चलिए आगे, सोल गुड्स टू ए 8 लाख, क्या तारीख 20/4, ए टू सेल्स 8 लाख। प्लीज समझिए, ड्यू डेट तो दी नहीं, तो ड्यू डेट क्या होगी 20/4, दिन काउंट करिए 10 दिन और ये 25 दिन, एस्ट्रिक्स 4, how many days 25, ठीक बोल रहे तो, ठीक है चाचा। अब प्लीज समझिएगा, have a look, हाँ जी समझेगा। ये जो इंटरेस्ट होता है जो लेना होता है और जो देना होता है वो इधर आ जाता है। कैसे मालूम? देखिए ना, लॉजिकल बात है। 3 लाख रुपए लेना है तो इंटरेस्ट भी उस पर लेना ही है।
जो पैसा मिलना चाहिए था 3 लाख रुपए ऑन 31 मार्च 11, वो 15 मई को मिलेगा, तो आप इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो। तो रिसीवेबल इंटरेस्ट है 4,000 समथिंग और 6,000 समथिंग, और पेबल इंटरेस्ट है 3,000 समथिंग और 1,711। ठीक, तो रिसीवेबल ज़्यादा है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, इंटरेस्ट के कॉलम को बैलेंस किया जाता है। 15/5 जो डेट ऑफ सेटलमेंट है लिखी जाती है, बाय बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट। करिए तो जरा कैलकुलेटर में, 4426 प्लस 6557, 4426 प्लस 6557, टोटल बोलिए चचा। 580 माइनस 3279, सर 10,900 900 10983, हाँ 10983 माइनस 3279 and 1711, बोलिए। हाँ 5993 5993, इतना इंटरेस्ट रिसीवेबल है। अजी ये आपके लिए एस्पेक्स 5। नेक्स्ट इंटरेस्ट रिसीवेबल फ्रॉम ए के लिए आप क्या एंट्री पास करोगे, ए डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीवेबल। क्या बोला आपने, 559 5993 599। इसी की पोस्टिंग दिखा रहा हूँ 15/5 को, इंटरेस्ट रिसीवेबल 5993 बोला ना, 5993। क्या समझे? सबसे पहले तुमने क्या किया, इंटरेस्ट देखा क्या है, बैलेंस लिख लिया, ये इंटरेस्ट का कॉलम का काम खत्म हो गया। अब रिसीवेबल है तो एंट्री पास करो, पार्टी डेबिट टू इंटरेस्ट, अमाउंट कॉलम, बस आ गया। अब फिगर जो आएगा वही तुम्हारा आंसर है, उतना अमाउंट तुमने सामने वाले से लेना है या देना है। इधर देखो चचा, इधर 3, 8 और ये हो गया जी टोटल 11,05,993। इधर माइनस करो 580 उसमें से, 5,993 में से 5,80,000 माइनस करो, 5,25,900 बैलेंस करो। बस यही बैलेंस अब आप दिखा दो, 16/5/11 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। आपने पैसा लेना है 5,25,900। सर एक बार वो जो मैं हम लोग कैलकुलेशन किए उसमें शायद कुछ मिस्टेक है एक जगह, मुझे ऐसा लगता है सर। वो वाला ये जो सेकेंड एस्ट्रिक्स वाला है वो कर दीजिए। आप मेरा टाइम खोटी कर रहे हैं, आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं तो सर कैलकुलेशन सही है सर। मैं वो 20 लाख वाला चीज बोल रहा हूँ, 20 लाख का कितने का माल बेचा आपने? अच्छा 4 ही का बेचा ना, तो 20 क्यों लिखा है? सर भाई सर उसको आप मल्टीप्लाई करके 5 वो नहीं यार, वो प्रोडक्ट मेथड बीच में कहाँ से है? 4 लाख का 12% इंटू 5/366,
656 ये है ना? $656 तो ये बैलेंस फिर डिफरेंट आएगा। बोल दो क्या आया। मैं दोबारा बोलता हूँ। 83 minus 656 and minus 1711 8,616 08616 yes sir तो भाई ये 08616 ये जरा ठीक कर लो भाई। अब 8616 एंड अकॉर्डिंगली इसकी फिगर भी बदल जाएगी। ये टोटल कितना आ गया? 11,08,000 616 यही है ना? 11,08,616 में से वो 580 180 नहीं 580 528 ठीक हो गया। ठीक सेट है। ये बेस लेवल प्रॉब्लम, इसको अगर प्रोडक्ट मेथड से करें तो कैसे करें? देखिए भाई 1,411 अमाउंट क्या था जी? 3 लाख। ड्यू डेट 31 मार्च 11। सर फर्स्ट वाला हमेशा एक दिन पहले या तुमको ये भी लिखना चलेगा। ये देखो 1,411 बट काउंट करते वक्त दोनों दिन काउंट करने पड़ेंगे। ये फर्स्ट अप्रैल और लास्ट वाला। हाँ तो अगर तुम वो लिखते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट काउंटिंग करते वक्त ख्याल रखना पड़ेगा। कितने डेज थे? 45। अभी हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं? प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में कैलकुलेशंस बहुत कम हो जाती हैं, एक एक निकालना नहीं पड़ता है। प्रोडक्ट भाई 3 लाख इंटू 45 कितना है? 135 लाख। 135 ठीक। नेक्स्ट क्या है जी? ट्रांजैक्शन परचेज गुड्स ड्यू डेट 10/5। 10/4 है। परचेज डेबिट टू ए, याद रखिएगा ये ए का अकाउंट है। अमाउंट कितना था? 4 लाख रुपए था क्या? हाँ 4 लाख। ड्यू डेट 10/5, डेज क्या दी? 5। 4 लाख इंटू 5 कितना? 20 लाख। तो पिछली बार करते वक्त इंटरेस्ट प्रोडक्ट दोनों कर दो, कोई एक ही इंटरेस्ट तो और इजी है। इजी है बट ये थोड़ा कम टाइम लेगा। दिस वुड सेव टाइम। उसके बाद नेक्स्ट क्या है जी? नेक्स्ट इज 16/4 रिसीव्ड कैश। एक 80 16/4 ही डेट। 14 और 15 कितना? 29।
एक 80 इंटू 29 कितना? 52, 20। यस सर, बाउंड्रीज। नेक्स्ट देखिएगा, sold goods to A 8 lakhs. ड्यू डेट क्या बोलता था? कुछ नहीं अजी, ड्यू डेट कुछ नहीं बोलता था, ठीक? तो वही ड्यू डेट है। 20 अप्रैल से भाई दिन काउंट किए कितने हो गए? 25। 25 इंटू 8 कितना? 200। क्लियर? अभी 15, 5, 11 बाय बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट। सर 72.2 माइनस करिए। 72.2 264.8 262 262.8 ठीक। 262.8 if credit product is greater, interest is receivable। एंट्री क्या जी? ए डेबिट टू इंटरेस्ट। कैसे कैलकुलेट करते हैं बस वही सीखना है। ये देखो 262.8 लाख इंटू 12%, ये देखिएगा फॉर 1 डे, बस यही याद रखना है। वो क्यों? क्योंकि ये सब में अमाउंट्स जो हैं वो नहीं है, ये अमाउंट्स नहीं है। 135 लाख 200 लाख ये सब अमाउंट्स नहीं है, सब में डे फैक्टर घुसा हुआ है। तो डे फैक्टर निकालना हो तो नॉर्मल ईयर को 365 से डिवाइड कर दो या 366 से कर दो, और अगर ये मंथ्स में आपने काउंट किया होगा तो फिर 1/12 कर दो, एक महीने के लिए निकालो। ये निकालोगे ना फिगर तो उतनी ही आएगी जितनी यहाँ पे नेट फिगर आई थी तुम्हारी 8616। देखो चेक करो। समझे? हटा रहा हूँ। एंट्री भाई ये पास करोगे 15/5/11। कम टाइम लगता है इसको करने में, क्योंकि इसमें एक एक ब्याज कैलकुलेट नहीं करना पड़ता। हाँ, कुछ समझ आ रहा है चचा? ये खाली मैं समझ रहा हूँ। कितना है जी? 580 माइनस कर 528 616। बस जी बस, उसी को उतार के दिखा। चलो, इज इट फाइन?
क्वेश्चन सिचुएशन है जी, वही क्वेश्चन लिया है, ये देखिए अभी ड्यू डेट। रेड कलर यूज कर रहा हूं। व्हाट इज रेड इंक इंटरेस्ट? If due date of a transaction falls after the account current date, the interest of product becomes negative in character. That is where it is normally receivable, it becomes payable, and vice versa. जहाँ payable होता है वहाँ receivable होता है. It was customary to write such interest with red ink in account current statement, and hence the name. So आपको कोई पूछे कि रेड इंक इंटरेस्ट क्या है और आप ये बोले जिसको रेड इंक से लिखा जाता है वो रेड इंक इंटरेस्ट, तो खींच के झापड़ आपको पढ़ना चाहिए। देखिए जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमारे एग्जाम्पल में जो अपनी डेट है अकाउंट करंट की वो 15/5, सारी ड्यू डेट, जैसे ये ड्यू डेट है 15/5 के पहले, ये ओपनिंग डेट, ये तो ओपनिंग ही ड्यू डेट है, ये 1/80, ये तो भाई उधर जो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन है वो ड्यू डेट है, इसकी ड्यू डेट 15/5 के बियॉन्ड पड़ रही। अगर माल बेचा हो ना तो नॉर्मली आपने इंटरेस्ट लेना होता है पार्टी से अगर वो लेट पेमेंट करे, बट मान लीजिए मैं बोलता हूँ पेमेंट मिलनी थी 29/5 को और हम हिसाब का सेटलमेंट कब चाहते हैं, जल्दी, तो पेमेंट भाई उधर जो है इंटरेस्ट मिलने के बजाय हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट का नेचर नेगेटिव हो जाता है। समझ रहे हैं? देखिए सेम प्रॉब्लम बना रहा हूँ, वैल्यूज बदलेंगी थोड़ी। कैसे? ये इंटरेस्ट मेथड से बना रहा हूँ। अच्छा चलिए इस बार आपके लिए चलिए रहने, क्या आपको तंग करके पाएगा, बच्चा जितना कम परेशान हो उतना अच्छा।
हमेशा याद रखिएगा, जो बनाने वाला होता है उसको रेंडरर ऑफ अकाउंट बोलते हैं, उसका नाम बाद में लिखा जाता है। जिसका अकाउंट बन रहा होता है उसका नाम पहले लिखा जाता है। तो राहुल एंड कंपनी बना रही है हिसाब, बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं होता, ये अलग से पेपर पर बनता है, शीट पर। 1/4/11 पैसे लेने, कितना रुपया था जी? 3 लाख। ड्यू डेट क्या होगी जी? 31 मार्च। डेज कितने? वो डेज वैसे ही काउंट करते हैं, 31 मार्च टू दिस 45। इंटरेस्ट भाई उधर कैलकुलेट हुआ भाई 3 लाख का, भाई उधर कितना? 12% इंटू 45/366, क्या फिगर आई है जी? 4426। हटा रहा हूँ। फिर क्या हुआ उसके बाद? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या हुई? परचेज गुड्स फ्रॉम ए 4 लाख, ड्यू डेट 10/5, 10 अप्रैल को। प्लीज देखिएगा कितना रुपए का माल था? 4 lakhs। ड्यू डेट क्या थी जी? इसके पहले पहले होनी चाहिए सब, नहीं होगी तो फिर रेडिंग इंटरेस्ट आ जाएगा। 10/5 क्या कितने दिन? 5। 4 लाख का भाई उधर क्या जी? उधर 12% फॉर 5 डेज, कितना भाई? हमने करेक्टेड वो निकाला था 656। ठीक है ना? 20 अप्रैल 11 को कैश डेबिट टू ए, एक 80 का पेमेंट किया। ड्यू डेट क्या भाई? 20 अप्रैल 11। कितने भाई दिन? 20 अप्रैल से 15/5 तक कितने दिन? 25। 1,80,000 का 12% इंटू 25/366 डेज, 25 नहीं 29, बिकॉज वो मेरे ख्याल से हमने या तो डेट गलत लिखा, 16 तारीख थी ना कैश मिलने की डेट, मैंने 20 लिखा है। क्या फिगर था? 1700 क्या था? 1700 क्या? ठीक, नेक्स्ट। फिर हमने बोलता बस यही बदला हमने, सोल गुड्स टू ए, ये तो हमारा भाई अब बदल कर ये क्वेश्चन ये हो गया, कहाँ गया? ड्यू डेट 15/5 के बियॉन्ड, क्या तारीख को बेचा? 20/4। ए टू सेल्स कितना है? 8 लाख। ड्यू डेट क्या जी? ड्यू डेट जो है इसकी नहीं लिखी, 15/5 के बाद की है, तो क्या करेंगे? उल्टी तरफ लिखेंगे 15/5 के, बाय रेड इंक इंटरेस्ट एज पर कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा मतलब सामने, कॉन्ट्रा का मतलब सामने होता है। अमाउंट में कुछ नहीं लिखेंगे, ड्यू डेट लिखेंगे जी। क्या जी? 29 मई, 29 मई टू 15, ये कितना होता है जी? 14। प्रोडक्ट मेथड होता तो क्या करता मालूम है? ये देखिएगा 8 लाख इंटू 14, ये प्रोडक्ट लिख देता, बट यहाँ तो इंटरेस्ट लिखना है। 8 लाख का क्या जी? 12% इंटू 14/366, बोलिए। थ्री सिक्स अभी कूल, ठीक तो? और तो कुछ है नहीं, सारी ट्रांजैक्शन हो गई। इधर टोटल देखिए 656, 1711 एंड 3672, टोटल कितना होता है इंटरेस्ट का?
मच? 6039. 6039. और इधर 4426, तो पेबल ज़्यादा है। हाँ जी, बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट बोलिए। 4426 माइनस करके बोलिए। 1613. तो भाई क्या है जी, इंटरेस्ट पे करना है। पे करना हो तो एंट्री क्या होती है? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पार्टी बाय इंटरेस्ट 1613। कुछ समझ आया चचा? हाँ जी, 15/5 बाय बैलेंस कैरेट डाउन। बोल दीजिए भाई उधर 11 लाख माइनस दीज 3 आइटम्स। $5,18,387। जी 11 लाख। 16,511 $5,18,387। कुछ समझ आ रहा है? इसको क्या प्रोडक्ट मेथड से भी करूं?